दूगो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए जंगल राज के युवराज, 9वीं फेल, दूगो मुख्यमंत्री के बेटा, गिनीज बुक ऑफ ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना दिए। बिल्कुल चोर के लिए ट्वीट किए हैं, वो भी कौन से चोर के लिए? जो मोटरसाइकिल चोरी करता है। और उसके लिए देखिए क्या ट्वीट किए हैं। ट्वीट के साथ साथ एक वीडियो भी पोस्ट किए हैं। अब तेजस्वी यादव जी पे एनएसए लगेगा। एनएसए लगेगा काहे कि सोशल मीडिया पे न्यूड वीडियो पोस्ट नहीं किया जाता है। बिल्कुल। और पूरे ब्रह्मांड के इकलौते नेता तेजस्वी यादव जी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे न्यूड वीडियो पोस्ट कर दिया। 9वां फेल पहचान। हमने जो है इसको ब्लर वलर कर दिया है, आप लोगों को जो है ब्लर दिखाई देगा, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ट्वीट पे जो है वीडियो उठा के जो है डाल दिया। अब बताइए तेजस्वी यादव जी, जो कर्म आप करेंगे उसका फल जो है कलयुग में ही मिलेगा। मनीष कश्यप को आपने फंसाया था, सही बात। तेजस्वी भैया कह रहे हैं आपको, तमिलनाडु के मदुरई जेल में भेज दिया था। 1865 में अंग्रेजों ने जिस जेल को बनाया था उसके सिंगल सेल में आपने डलवा दिया था। पूरा गर्मी भर हम बेवजह 4.5-5 महीना जो है तमिलनाडु के मदुरई जेल में रहे। बिल्कुल। उसके बाद बकिया समय जो है हम बिहार के बेऊर जेल में काटे, 9 महीना हम जेल में रहे और किए का थे, बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाए थे। जब बिहार के मजदूरों के लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाया तो उसे आप लोगों ने साबित कर दिया कि 2 राज्यों के बीच में, 2 लोगों के बीच में जो है इन्होंने जो है सांप्रदायिक बातें की है। आपका ट्वीटवा, हर एक ट्वीटवे ही सांप्रदायिक होता है। सही बात। आप लोग जो है मीडिया को बेवजह गरियाते हैं, जातिवादी आरोप जो है दूसरे किसी के ऊपर लगाते हैं और खुद जात के नाम पे वोट मांगते हैं। सही बात। और आज तो आपने हद कर दी। मतलब आपने साबित कर दिया कि आप सही में 9वां फेल हैं। इसीलिए आपने जो है पॉर्न या न्यूड वीडियो जो है एक चोर का आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर। बिल्कुल। ट्वीट कितना बढ़िया जो है, ऐसा लग रहा है कि तुलसीदास के बाद जो है आप ही जो है अवतार पुरुष जो है धरती पे आए। और ट्वीट देखिए कितना बढ़िया कर रहे हैं। बिहार में तालिबानी राज, और बिहार में तालिबानी राज कब आया आप लोगों को अगर पता है तो बताइएगा। अब देखिए इन्होंने लिखा है, देख लीजिए, लिखा है अब चोर का नाम क्या है? अमातुल्ला। आरोपी का नाम क्या है? मोहम्मद सिराज। उस समय तक इनको पता भी नहीं था कि चोर का नाम क्या है, आरोपी का नाम क्या है। इनको लगा था क्या कि कुछ तो एंगल मिलेगा जिस एंगल से जो है हम फिर बिहार में जो है बीजेपी एनडीए बिहार में सत्ता में मौज से है, इसलिए जातिवादी गोदी मीडिया मौन है। अब किस बात के लिए मौन है? अब चोर का वीडियो बनाया जाए, चोर की कहानी दिखाई जाए, चोर के बारे में बोला जाए। जो मोहम्मद अमातुल्ला जो है वो मोटरसाइकिल चोरी करता है। बिल्कुल। अभी बात कौन बोल रहा है? बिहार पुलिस बोल रहा है। तो बिहार पुलिस झूठ बोल रहा है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं? अब आप लोग बताइए आगे क्या लिख रहा है ये। हम और हमारा दल दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, इसलिए जातिवादियों को हमारा शासन जंगल राज नजर आता है। चलिए कम से कम आपने एक्सेप्ट किया ना कि आपका शासन जंगल राज नजर आता है। सही बात। आप खुद एक्सेप्ट कर लिए, इसीलिए ना हम कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया तो 2-4 साल मेहनत कीजिएगा तो 10वां जरूर पास कर जाइएगा। 9वां तक का तो सर्टिफिकेट होगा, नहीं होगा तो 8वां तक का होगा ना। तो 8वां तक का अगर सर्टिफिकेट होगा तो 4 साल लगेगा, 10वां पास कर जाइएगा। अब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आपका शासन जो है जंगल राज है। अब बताइए कि दलित के लिए, पिछड़ों के लिए अगर तेजस्वी यादव जी आपको काम करना है तो चलिए एक मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। मेरे बाबूजी के नाम पे जितना जमीन है और जितना प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे जितना पैसा है, जितना प्रॉपर्टी है, बैंक में जितना, खाता में जितना पैसा है, सारा जो है हम गरीब को, बिहार के गरीब को दान करते। क्या बात। क्या आप अपना दिल्ली वाला फ्लैट बेच के और आपके खाते में जितना पैसा है और जितना जमीन है आप लोगों के नाम पे, सारा बेच के जो है दलित और गरीबों का घर बसाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। बताइए। अब बताइए, आप कहते हैं कि दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की बात करते हैं। 1990 में मुख्यमंत्री कौन बना? लालू प्रसाद यादव जी। 1997 में मुख्यमंत्री कौन बना? राबड़ी देवी। बिल्कुल। 2005 में मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। बिल्कुल। 2014 में मुख्यमंत्री कौन बना? जीतन राम मांझी जी। बिल्कुल। और 2015 में मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार जी, और अभी भी नीतीश कुमार जी है। इस बीच में उप मुख्यमंत्री कौन कौन बना है? 2005 से लेके और 2020 तक लगभग सुशील मोदी जी थे, और बीच में आप भी तेजस्वी यादव जी 2015 से 17 9वां फेल। उसके बाद से फिर 2022 से लेके 2024 जनवरी तक तेजस्वी यादव जी आप ही उप मुख्यमंत्री थे। यानी इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री बने, जितने भी उप मुख्यमंत्री बने, सभी दलित समाज से आते थे या तो पिछड़ा समाज। बिल्कुल। अब जब पिछड़ा समाज के मुख्यमंत्री और पिछड़ा समाज के उप मुख्यमंत्री पिछले 35 साल से बिहार में है,
तो फिर पिछड़ा दलित को लूटा किसने तेजस्वी जी, बताइए तो सही। नौवा आप जो फेल मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान समय में बिहार के विपक्ष के नेता हैं, दूसरा राज्य का लोग जब आपका ये पोस्ट देखेगा तो बिहार के बारे में क्या छवि लेके जाएगा कि देखो ना बिहार का विपक्ष का नेता और लालू राबड़ी के लाल जो है तेजस्वी, जिसको जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करने नहीं आता है, न्यूड वीडियो पोस्ट कर देता है। अब न्यूड वीडियो तो छोड़ दीजिए भैया रे, ये नौवा फेल है। और ये बात सही है कि भाई इसके अंदर ना दिमाग है ना बुद्धि है, ज्ञान कुछ नहीं है। ये एकदम नौवा फेल निठल्ला है। इसे नहीं पता है कि क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नॉर्मल इंसान है, कोई आम इंसान है। अरे भाई ये तो ठहरे मंत्री है, ये नेता ठहरे। और नेता ही जब न्यूड वीडियो इस तरह से डाल देंगे सोशल मीडिया पे तो जाहिलपना तो ये अपना दिखाई रहा है नौवा फेल। अब नौवा फेल के अंदर इतना दिमाग इतनी बुद्धि होती तो काहे ही ऐसी डालता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए और एक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे नेताओं से भाई सोचिए ना, नेताओं से देश जुड़ा है, नेताओं से देश की जनता जुड़ी है। इन नेताओं से बहन बेटी बच्चे बुजुर्ग सब लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी ये न्यूड वीडियो डाल देते हैं खुलेआम बिना बिलर करे ये नौवा फेल मंत्री। तो इनके ऊपर तो एक्शन होना ही जरूरी है। और एक्शन नहीं हुआ तो ये बहुत गंदा मैसेज जा रहा है भाई, बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। ऐसे तो फिर कोई भी नेता उठकर आएगा और कुछ भी डाल देगा है। अब भरोसा बचा है तो सिर्फ इन पर ही तो बचा है। बाकी एक बात बताइए ना, सोशल मीडिया पे कहां किधर भरोसा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब न्यूज में इस तरह की चीजें दिखाएंगे और दूसरी बड़ी बात ये नेता ही ऐसी चीजें डालेंगे तो गंदगी तो ये मचा के रखे हैं, तो इन पर एक्शन होना ही चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि इसने झूठ भी बोला है, और झूठ बोलने पर इस पर एनएस से क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये अफवाह नहीं है क्या, ये भी तो अफवाह है, इसमें भी तो जातिवाद घसीट रहा है। जबकि यहां पर चोर भी वही और अपराधी भी वही, यानी कि दोनों ही एक उससे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक नौवा फेल को पता नहीं था, अब नौवा फेल को पता चल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पर एक्शन होना जरूरी है। अगर जब नेता ही ऐसी चीजों को डालेंगे उठा उठाकर तो भाई मतलब शर्म तो इनके बची नहीं है, ये जरूरी है। मनीष भाई ये बात सही है कि आप नौवा फेल का जैसे बढ़िया वाला टैग दिए हो ना, ये एकदम गजब का है, फिट बैठता है। अरे भाई जो अनपढ़ होगा ना वो भी ये चीज समझता है, जानता है। जो बिल्कुल ही एक नहीं पढ़ा होगा वो भी ये समझता है कि क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। और ये नौवा फेल तो इतना भी नहीं समझ पा रहा कि ये नेता होके मंत्री होके इतने लोग जुड़े हुए हैं, देश की जनता जुड़ी हुई है इनसे, उसके बाद भी ऐसी चीजें डालते हैं तो ये कहां तक बर्दाश्त करने लायक है। तो भाई आपने मनीष भाई एकदम इसको बढ़िया टैग दिया, ये बढ़िया एकदम। और मैं तो कहूं से 0/0 बोला ना तो वो भी कम है इसके लिए, क्योंकि ऐसे नौवा फेल मंत्रियों को ये नहीं पता क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, कुछ भी उठाकर डाल देते हैं यार। शर्म नाम की इनके अंदर चीज ही नहीं बची। और पूरे बिहार को ये खुद खा गए, इनका अब्बा खा गया, इनकी अम्मी खा गई है, ये खा गए, इनके भाई खा गए। भाई पूरे तरह से बिहार को ये पूरी तरह बर्बाद कर दिए। और ऐसे ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहता हूं बिहार के लोगों से, मेरे भाई जब तुम ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ोगे, ऐसे ऐसे नेताओं को तुम नेता बनाओगे, ऐसे ऐसे लोगों को, तो सोचिए ना कि ये तो कुछ भी उठाकर डाल देते तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लोग जुड़े हुए हैं क्या प्रभाव पड़ेगा भाई उन पर। लेकिन नहीं, इन्हें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है मेरे भाई। आप सोचिए ऐसे निठल्लू नेताओं को नेता बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो बन ली है वो बन ली है, अब इन्हें नेता बनाने की जरूरत नहीं है आगे से, क्योंकि ऐसे उनको नेता बनाओगे तो गलत ही मैसेज जा रहा है मेरे भाई। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा। जय हिंद।